जल साहब, सेम पेज रोमांस अभी भी है या इज दैट ओवर सर? जल साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेम पेज हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ रहा है उस वक्त तक जब तक कि उन्होंने खुद अपने लिए मसाइल पैदा नहीं किए। ये कहना गलत है कि अगर नून लीग आ जाती है इलेक्शन में जीत के हुकूमत में तो ठीक है, इलेक्शन अच्छा था, ठीक था। अगर पीपल्स पार्टी आ गई तो ठीक था। अब तीसरी पार्टी निकल आई तो ये एस्टेब्लिशमेंट लेके आई। मेरा ख्याल है ये हमें अब इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। ये उन वोटर्स की, लोगों की तौहीन है जिन्होंने इनको वोट दिया। आफ्टर ऑल जो वोट निकला इनका वो भी तो तादाद आपने गिनती की ना, कोई ऐसे तो नहीं है कि किसी ने ला के बिठा दिया। 3-3 बारियां जिन पार्टियों ने ली उन्होंने कुछ नहीं किया, अपने खानदान पाले। आज भी एक अपने बेटी को वजीर आजम बनाना चाहता है, दूसरा बेटे को बनाना चाहता है, और हम इतने बच्चे हैं कि हम कहते हैं नहीं जी इनको एस्टेब्लिशमेंट आके बिठा गई। जो गंदे हैं उनको नजर नहीं आता कि ये दूसरी दो पार्टियां क्या कर रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत हो गया, बहुत ज्यादा हमने अपने आप को इसमें उलझा के अपने आप को ही बेइज्जत किया है, क्योंकि जो हकायक है हम उनसे फिर आंखें फेर लेते हैं। हकायक ये हैं कि आज भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वहां पे सिंध में, 14वां साल है उनका लगातार। तो जाके देखें, लाड़काना में जाके देख लें हालात, आपको समझ लग जाएगी कि ये अगर वहां फेयर इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत ही नहीं सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। न थर में पानी है, न कुत्ते काटे की वहां पे वैक्सीन है। आप हालात जाके देखें तो रोना आता है। 18वीं तरमीम पास करके करप्शन को वहां पे नेशनलाइज कर दिया है। अब अगर कोई करप्शन पे पकड़ना चाहे फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से तो वो सिंध कार्ड बन जाएगा। तो ये चीजें हैं हकायक जिनसे आंखें बंद करके जब तबसरे करते हैं तो मेरा ख्याल है हम कौम को भी गुमराह करते हैं और अपने आप को भी धोखा देते हैं। हकायक ये हैं कि लोग उन पार्टियों से तंग थे जिन्होंने 3-3 साल 3-3 बारियां 4-4 बारियां लेके रोटी कपड़ा मकान का वादा किया, पूरा नहीं किया। किसी ने कहा जी हम आपको एशियन टाइगर बना देंगे, किसी ने कहा जनाब आप कर्जा उतारे मुल्क संवारें। वो भाई ये सारे दुख यहाँ देखे हैं कि नहीं हमने उन पार्टियों से। तो तीसरी को मौका मिल गया तो अब उसमें एस्टेब्लिशमेंट आ गई है। तो खुदा का खौफ हमें करना चाहिए। जो तंग आए इंसान, इस मुल्क में बर्बाद हुए इंसान, वो अपने लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं कि आके कोई लीडर मिल जाए, कोई ऐसा खुदा का बंदा निकल आए जो इस मुल्क को रास्ता दिखा दे। तो हम एस्टेब्लिशमेंट का रोना शुरू कर देते। किसी के पास सबूत था, कोई लेके आया जो रास्ता है आईनी वो इख्तियार किया, किसी ने जाके इलेक्शन कमीशन में दिए सबूत के जनाब ये हुआ इनके साथ दुरुस्त। तो मेरा ख्याल है कि इस दुख से अब बाहर आके सोचना ये चाहिए कि आपने करना क्या है। अगर ये पार्टी नाकाम हो गई है तो क्या हमने दुख दोबारा उन्हीं के पास लेके जाना है जो हमें 3 इलेक्शन रोटी कपड़ा मकान पे लड़ा गए थे? क्या हमने उन्हीं के पास जाना है जो हमारा कर्जा उतारो मुल्क संवारो और डॉलर शॉलर गायब कर गए थे हमारे? और अब भी जब इसको हुकूमत मिली इमरान खान को, एक पैसा नहीं था खजाने में। आखिरी 200 मिलियन जो था 200 बिलियन उसके चेक इशू कर गए थे ये लोग। लेकिन जनरल साहब, आपको ये नहीं लगता कि ये वाली जो एक्सक्यूज है कि हम क्या मुल्क उन्हीं के हवाले कर दें जिन्होंने वादे पूरे नहीं किए थे, ये वाली एक्सक्यूज हालिया गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस के इनको क्लीन चिट दे देती है सर? ऐसा तो नहीं है ना? एक्सक्यूज नहीं है, ये मेरा आवाम से सवाल है। हाँ। देखो जी, देना लेना तो उन्होंने है। अवाम खुद जिस रास्ते पे चले हुए हैं वो खौफनाक है। खुद इनकी पार्टी में आप देखिए, जहांगीर तरीन जिस दिन इंग्लैंड गया है नाराज होके जनाब, उसको एक आदमी भी सी ऑफ करने वाला नहीं था एयरपोर्ट पे। जिस दिन इंग्लैंड से वापस आया एक आदमी रिसीव करने वाला नहीं था। जिस दिन उन्होंने उस पर मुकदमा बनाया कि जी अदालत में पेश हो तो 40 लोग तो इन्हीं की पार्टी में से निकले उस पर फूल की पत्तियां फेंकने वाले। और करप्शन ज्यादा मुल्क है भाई, इसमें जो पैसा लगाएगा इलेक्शन जीत लेगा। आज आप करप्ट माफिया जो है वो आज आपके मुल्क से ज्यादा ताकतवर है। हकायक ये हैं जिन्होंने 3-3 बारियां ली उन्होंने सारे अदारों में अपने लोग बिठा दिए हुए हैं। बिल्कुल ठीक। ना नैब काम कर सकता है, ना अदालत कर सकती है, कोई काम नहीं कर सकता यहाँ पे। वरना यहाँ पे क्या आप मुझे हमें पता नहीं है कि करप्शन हुई है या नहीं। आपको मुझे पता नहीं है कि अरबों की जायदादें बाहर कैसे बनी है, लेकिन आप हाथ नहीं लगा सकते क्योंकि सारा निजाम उनका ताबे है। जिनकी जेबों में अरबों रुपया है वो जिसको चाहे खरीदने, अदारा खरीदने या इंडिविजुअल खरीदने। इलेक्शन क्या यार, उनके लिए इलेक्शन तो कोई मसला ही नहीं है। वेरी राइट, वेरी राइट। अब आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। मैं जनरल साहब, तूफान आप सर पे खड़ा है, दिल्ली आपको खाने के लिए तैयार, आप कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। वेरी हमें उधर सुना रहे हैं आप। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।